जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का ज्योग्राफी का चैप्टर 3 मानव विकास, इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके सीयूटी एग्जाम में पूछे गए और पूछे जाएंगे, उन्हीं से संबंधित हर एक क्वेश्चन को करवाया जाएगा। ठीक है, इससे पहले दोस्तों मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिया हूँ। ठीक है, तो यदि आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का नहीं देखे तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप सीयूटी एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों आपको ज्योग्राफी से बात करें तो ज्योग्राफी में आपको टोटल 2 बुक पढ़ना। ठीक है, और दोनों बुक में दोस्तों मिलाकर आपको टोटल 22 चैप्टर हो जाते हैं। ठीक है, और जब तक आप 22 चैप्टर का यदि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं करते तब तक आप सीयूटी एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ले आ सकते। ठीक है, इसलिए दोस्तों आपको हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन कर लेना, जो कि मैं इस चैनल के माध्यम से करवा दूंगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि वीडियो को आधा अधूरा देकर छोड़ देते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यदि आप सीयूटी एग्जाम को यदि आप क्रैक नहीं करते तो आपका कोई भी कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए दोस्तों आपको सीयूटी एग्जाम को क्रैक करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फुल हो जाता है और आपके पास टाइम बहुत कम है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के सुपरफास्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों इनमें से कौन सा जो है जो कि मानव विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो आपको विकास और वृद्धि में आप सभी को पता होगा, अंतर पता होगा दोस्तों। ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है कि आकार में वृद्धि, तो ये तो नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन बी में दिया है गुण में धनात्मक परिवर्तन। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है आकार में स्थिरता। या ऑप्शन डी गुण में साधारण परिवर्तन। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुण में धनात्मक परिवर्तन। ठीक है, ये विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे टोटल 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताया जाएगा। ठीक है, तो आपको देखना क्या है कि आप 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नहीं लगते कि मैं कितना आंसर का सही कर पा रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। ठीक, क्योंकि मैं हर एक स्टूडेंट का कमेंट पढ़ता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन दूसरा में क्या बोल रहा है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। आने आपको बताना दोस्तों, ये जो मानव विकास की अवधारणा है इनमें से कौन सा विद्वान के द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों ये जो मानव विकास की अवधारणा है ये डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर महबूब उल हक। ठीक है, बात करें डॉक्टर महबूब उल हक दोस्तों, तो ये जो डॉक्टर महबूब उल हक है ये कहाँ के व्यक्ति थे, तो ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि डॉक्टर महबूब उल हक कहाँ के थे, तो पाकिस्तानी। और ये जो प्रो अमर्त्य सेन है ये इनका समर्थन किए थे और ये भारत के थे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मानव विकास का सबसे पुराना उपागम है। दोस्तों आपको बताना है कि जो मानव विकास का सबसे पुराना उपागम क्या है, कल्याण उपागम, क्षमता उपागम, आय उपागम या फिर ये सभी। तो दोस्तों यहाँ पे ये सभी तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सबसे पुराना उपागम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आय उपागम जो दोस्तों ये सबसे पुराना उपागम है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने मानव विकास के निम्नलिखित में से किस उपागम को प्रस्तावित किया। ठीक है, आपको बताना जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है इन्होंने मानव विकास के कौन से उपागम को प्रस्तावित किया था। ऑप्शन ए आय उपागम, बी है कल्याण उपागम, सी आधारभूत आवश्यकता उपागम या डी क्षमता उपागम। तो 4 का जो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, आधारभूत आवश्यकता उपागम। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा आधारभूत आवश्यकता उपागम को प्रस्तावित किया गया था। अगला क्वेश्चन 5 में क्या बोल रहा है कि डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास का वर्णन किया। दोस्तों ये जो डॉक्टर महबूब उल हक है इन्होंने मानव विकास के बारे में क्या बात बोले थे ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ये क्या बोल रहा है कि ऐसा विकास जो विकल्पों में वृद्धि करता है। ऑप्शन बी बोल रहा है ऐसा विकास जो जीवन में सुधार लाता है। ऐसा विकास जो विकल्पों में वृद्धि करता है एवं मानव जीवन में सुधार लाता है। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऐसा विकास जो विकल्पों में वृद्धि करता है और मानव जीवन में सुधार लाता है। ये डॉक्टर महबूब उल हक का कथन था। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 6 में है कि मानव विकास काव्य उपागम जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन द्वारा प्रतिपादन किया गया। तो ये कौन सा प्रोफेसर अमर्त्य सेन द्वारा कौन सा उपागम को दिया गया था ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, तो दोस्तों प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा क्षमता उपागम दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 7 में क्या बोल रहा है कि आधारभूत आवश्यकता उपागम को किस संगठन ने प्रस्तावित किया। तो देखिए जो आधारभूत आवश्यकता उपागम है इसको अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 में क्या बोल रहा है कि मानव विकास का महत्वपूर्ण कारक क्या पक्ष है। दोस्तों ये जो मानव विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या आपसे पक्ष पूछा जा रहा है। ऑप्शन ये में क्या हो जाएगा मानव विकास दोस्तों, ऑप्शन ये हो जाएगा दीर्घ व स्वस्थ जीवन जीने की क्रिया। तो ये भी सही बात है। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करना, तो ये भी काफ़ी सही है। शिष्ट जीवन जीने के लिए पर्याप्त साधन होना, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर उपयुक्त सभी, ये सभी जो है वो मानव विकास का महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन 9 में क्या बोल रहा है कि प्रत्येक पीढ़ी को अपनी भावी पीढ़ियों के लिए अवसर एवं विकल्पों की उपलब्धि सुनिश्चित करनी चाहिए। यह कथन मानव विकास की किस संकल्पना से संबंधित है? ठीक है, ये जो कथन है ये मानव विकास की किससे संबंधित है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, समता, सतत पोषणीय, उत्पादकता या सशक्तिकरण। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सशक्तिकरण। ठीक है, नेक्स्ट वन 10 में क्या बोल रहा है कि विकास और समृद्धि के विचार किसी पुरानी और बेकार चीज से किसी नई स्थिति की ओर परिवर्तन को बतलाते हैं। यह कथन किसका? ये जो कथन है वो कौन सा व्यक्ति के द्वारा दिया गया था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, तो ये जो कथन है दोस्तों ये पाल बरान का है। ठीक है, पाल बरान का है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन 11 में क्या बोल रहा है कि वृद्धि के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही? दोस्तों यहाँ पे वृद्धि से आपसे पूछा गया था, वहाँ पे विकास पूछा गया था, यहाँ पे वृद्धि पूछा था। ठीक है, ऑप्शन ये है यह केवल भौतिक या फिर मात्रात्मक होती है। ऑप्शन बी है यह स्थिर एवं क्रमिक होती है। ऑप्शन सी है इसका प्रमुख आधार आय होता है। तो ऑप्शन डी ये सभी। तो ये सभी जो दोस्तों वृद्धि के बारे में सही चीज़ें बताती है। ठीक है, अगला 12 में क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा मानव विकास का स्तंभ है? दोस्तों आपको बताना जो मानव विकास के टोटल 4 स्तंभ थे, समता, सतत पोषणीय, उत्पादकता और सशक्तिकरण। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों दे दिया है, तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ये सभी जो है वो मानव विकास के प्रमुख स्तंभ हैं। 13 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मानव विकास से संबंधित कितने महत्वपूर्ण उपागम हैं? दोस्तों अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मानव विकास के कुल कितने उपागम है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर है मानव विकास के प्रमुख उपागम की बात करें तो टोटल 4 उपागम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 14 में क्या बोल रहा है दोस्तों कि मानव विकास के किस उपागम का संबंध प्रो अमर्त्य सेन से? आपको बताना कि जो प्रो अमर्त्य सेन से कौन सा उपागम का संबंध था? तो क्षमता उपागम का जो संबंध है दोस्तों वो प्रो अमर्त्य सेन से था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 15 में क्या बोल रहा है कि मानव विकास सूचकांक 2011 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी? दोस्तों मानव विकास सूचकांक में आपको बताना है कि 2011 में जो है वो भारत का कौन सा स्थान था। ठीक है, तो भारत की बात करें तो 134वां स्थान था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन 16 में बोल रहा है कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम है? दोस्तों आपको मानव विकास सूचकांक जो प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है इसमें मुख्य रूप से साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति आय और औसत आयु ये तीनों बातों का मुख्य अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो भारत में बात करें तो सबसे अधिक जो मानव विकास का जो उच्च स्तंभ है दोस्तों वो केरल राज्य का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। और सबसे कम पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ या फिर बिहार। ऑप्शन में जो भी रहेगा आपको सही आंसर कर देना। ठीक है, नेक्स्ट 17 में क्या है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता दर निम्न है? दोस्तों आपको बताना कि भारत में कौन सा राज्य है जहाँ पे स्त्री साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है। ठीक है, तो ये जो बिहार राज्य है दोस्तों यहाँ पे स्त्री या फिर पुरुष या फिर ऑल साक्षरता दर सबसे कम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो गया। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है तो केरल जो है दोस्तों ये सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है। ठीक है, और सबसे कम कौन? तो बिहार। अगला 18 में क्या बोल रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात निम्नतम है? ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन में 18 का जो सही आंसर है वो जो ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। ठीक है, हरियाणा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ का लिंग अनुपात जो है सबसे कम है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नतम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 19 में क्या बोल रहा है कि भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है? दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए रहे सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम की CUT एग्जाम की दृष्टिकोण काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों 19 का जो सही आंसर है वो जो ऑप्शन नंबर ये लक्षद्वीप। ठीक है, ये जो लक्षद्वीप है दोस्तों इन सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक साक्षरता दर जो है वो लक्षद्वीप का। बात करें अभी कितने टोटल केंद्र शासित प्रदेश है तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य है भारत में। ठीक है, 20 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि विकास के अवसरों की दृष्टि से भारत में कौन सा वर्ग सबसे अधिक पिछड़ा हुआ? आपको बताना सबसे पिछड़ा वर्ग कौन सा? ठीक है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, तो ये भी वर्ग काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। भूमिहीन कृषक और गरीब कृषक, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है कि गंदी बस्तियाँ के निवासी, तो ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा पिछड़े होते हैं। उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी सही आंसर, उपरोक्त सभी ये सभी जो है वो भारत में काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। 21 क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में मानव विकास रिपोर्ट का सर्वप्रथम प्रकाशन किया गया? ठीक है, तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार देखा जाए तो मानव विकास का जो पहला बार
प्रतिपादन किया गया था वो सन 1990 ईस्वी में किया गया था। उस समय टोटल 189 देशों का किया गया था, ठीक है। और अभी जो दोस्तों वर्तमान समय में 191 देशों का मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है, ठीक है, यूएनडीपी के द्वारा। प्रत्येक वर्ष एचडीआई जो रिपोर्ट है वो 191 देशों का अभी जारी किया गया, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से दोस्तों 77 प्रति व्यक्ति आय और औसत आयु इन्हीं तीनों बातों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और इसका जो स्कोर होता है दोस्तों, मापने का जो स्कोर होता है वो 0 से लेकर के 1 के बीच होता है, ठीक है। 22 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों की कुल जनसंख्या में गरीबी रेखा से नीचे निवासित जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। सबसे कम कहाँ पर है ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, गरीबी रेखा से। 22 का जो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे डी, जम्मू कश्मीर, ठीक है। नेक्स्ट 23 में क्या बोल रहा है कि वर्ष 2011 में भारत के किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर उच्चतम रही, ठीक है। सबसे अधिक साक्षरता दर राज्य जो है 2011 में कौन सा राज्य का रहा, तो केरल राज्य है, ठीक है। केरल का सबसे अधिक साक्षरता दर रहा और बिहार का सबसे कम। 24 क्वेश्चन क्या पूछा गया कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य की कोटि निम्नतम है। आपसे सबसे निम्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे बिहार का जो ये जो मानव विकास सूचकांक है दोस्तों ये सबसे कम है, ठीक है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक कहाँ, केरल, ठीक है। 25 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव जनसंख्या की तुलना में संसाधनों के अभाव के विषय में चिंता व्यक्त किया, ठीक है। तो 25 का जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट माल्थस, ठीक है। नेक्स्ट 26 में क्या पूछेगा आपसे कि व्यक्तित्व, मित्रता, सामाजिक धन की न्यायधारिता एवं अहिंसा एक व्यक्ति और एक राष्ट्र के जीवन के उच्चतर लक्ष्य प्राप्त करने की कुंजी है। यह कथन किसका, ये जो कथन है ये किसके द्वारा दिया गया, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। तो ये जो कथन है दोस्तों ये महात्मा गांधी का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 27 में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निम्न में से किस वर्ष शुमाकर की पुस्तक इस्माइल इज ब्यूटीफुल का प्रकाशन हुआ। दोस्तों ये जो पुस्तक है ये कौन सा वर्ष प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तो ये जो पुस्तक है दोस्तों वो 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 28 में क्या बोला है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी द्वारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन कब किया गया। तो मैंने आपको बताया 1990 ईस्वी में दोस्तों पहली बार जो है वो मानव विकास ने एचडीआई रिपोर्ट जारी किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 29 में क्या बोल रहा है कि वर्ष 2011 से 12 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में कितना था, ठीक है। तो 29 का जो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25.7%, ठीक है। नेक्स्ट 30 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा कि स्वच्छ भारत मिशन जो है वो कब लागू किया गया, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने स्टूडेंट जो है इस क्वेश्चन का आंसर सही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख पाते, ठीक है। और आप 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पाए प्लीज़ ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और दोस्तों यदि आप CUET एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको हर एक चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कर लेना, ठीक है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। और बहुत सारे चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया हूँ। तो यदि आपने नहीं देखे तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे CUET क्लास 12 डोमेन पेपर लिखा हुआ है, वहाँ पे हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को दिल से धन्यवाद, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले, क्योंकि दोस्तों वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।